हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहा हूं। और तो और मैं इस क्लास में आप लोग को रेलवे का सेट प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है दोस्तों कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूरत। इसका सही उत्तर है सूरत। भारत में 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन? तो एक बॉम्बे, दूसरा बंगाल, तीसरा मद्रास। ये 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कौन थी? तो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ठीक है, देख लीजिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था? तो ये पुर्तगालियों ने। ये किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। कब किया था? तो 1498 में। कब किया था? 1498 में। ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल में मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की। ठीक है, तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन। ये कौन थे दोस्तों? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में भारत आए थे। ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने जो पश्चिम बंगाल का जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना इन्होंने ही की। पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर जो कि अलीपुर में वो चिड़ियाघर है। ठीक है, उसकी स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस बुकानन ने की थी। ठीक है, ये 1815 में ये भारत से फिर चले गए थे। ये बीमार हो जाने के कारण 1815 में ये भारत से चले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंडमान द्वीप। इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर दोस्तों एक जेल है। उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है। ठीक है, उस जेल को माने उस जगह को ही बोला जाता है काला पानी। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय जो सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उनको कैद करके अंग्रेजों ने रख दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल। इसका सही उत्तर है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण कब हुआ? तो ये 1906 में इसका कार्य स्टार्ट होता है और 1921 तक चलता है। 1921 तक बनकर ये तैयार हो जाता है। किसकी याद में ये बनाया गया? तो रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ? 1819 में। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1901 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1901 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया। ठीक है, उन्होंने ही सुझाव दिया कि विक्टोरिया मेमोरियल बनना चाहिए। किनकी याद में बनाया गया? तो ये रानी विक्टोरिया के याद में बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को याद रहेगा सब
अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा कर लिया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर है 1510 में। लेकिन पुर्तगालियों द्वारा मैंने कब पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ गोवा को, तो ये 1961 में। ठीक है, वहां से पुर्तगालियों ने पहला नंबर की गोवा पर कब्जा किए थे 1510 में। लेकिन पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब प्राप्त किया गोवा, तो 1961 में। ठीक है, 1961 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुसलीपट्टनम। ये मुसलीपट्टनम। तो सबसे पहला पूर्वी तट पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला या वो व्यापारी कोठी खोली सबसे पहले 1611 में। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने 1613 में अपना व्यापारी कोठी खोला। कहाँ पर, तो ये सूरत में। ये सूरत में अंग्रेजों ने अपना व्यापारी कोठी खोला पश्चिमी तट पर। ये पूर्वी तट का कहेगा तो ये मुसलीपट्टनम। कब, तो 1611 में। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले पश्चिमी तट पर अपना व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया 1608 में, लेकिन वो विफल रहा, वो असफल रहा। तब जाके 1613 में सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापारी कोठी अपने सूरत में पश्चिमी घाट पर खोला था। पूर्वी घाट पर ये मछलीपट्टनम 1611 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया। तो ये दूसरी बार, पहली बार तो आप लोग जानते हैं मई 1498 में आया था, मई 1498 में। और दूसरी बार कब आया था, तो अक्टूबर 1502 में। 4 साल के बाद फिर आया था। ठीक है, अक्टूबर 1502 में। देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरत। इसका राइट आंसर है सूरत। कब किया था, तो वही 1608 में स्टार्ट किया था, लेकिन वो विफल रहा, ये असफल रहा। 1611 में खोला था। ठीक है, सूरत। इसका राइट आंसर है सूरत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। इसका राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था, तो 1784 में। किसने किया था, तो ये विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। कब किया था, तो 1498 में। ठीक है, तो पुर्तगाली दूसरी बार कब आए थे, तो अक्टूबर 1502 में। अक्टूबर 1502 में ये सेकेंड बार पुर्तगाली आए थे भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को ये रट लेना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को रट लेना है दोस्तों। तो अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1859 में। 1859 में। ये क्वेश्चन आप लोग को रट लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बंगाल में पहला कारखाना 1651 में लगाया गया था, तो किस नदी के किनारे पर? तो ये हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, तो बंगाल में पहला कारखाना कब लगाया था? तो 1651 में। वो जो कारखाना लगाया गया था तो किस नदी के किनारे पर? तो ये हुगली नदी के किनारे पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1961 में प्राप्त हुई। और कब कब्जा कर लिया था गोवा को? तो ये 1510 में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब्जा कर लिया था गोवा को 1510 में, और वहां से स्वतंत्रता मिली वो पुर्तगालियों से तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी से होती है, तो 1600 से 1612 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कि 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? तो हम लोग जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और अंग्रेज के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जिसमें से कि फ्रांसीसी जनरल थे लाली, इन्हीं को काउंटर डी लैली लिखा हुआ है लेकिन लाली बोला जाता है, इसका राइट आंसर है काउंटर डी लैली। और अंग्रेज की तरफ से अंग्रेजी जनरल कौन थे? तो ये आयरकुट थे। आप लोग को याद रहेगा। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किनके बीच? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। तो फ्रांसीसी जनरल थे ये लाली, और अंग्रेजी जनरल थे आयरकुट। और से अंग्रेजी और से आयरकुट, याद रहेगा। इसका राइट आंसर है लैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है भागीरथी नदी। ये भागीरथी ये भागीरथी नदी कहाँ है? ये कहाँ पर बहती है? तो आपका पश्चिम बंगाल में। वो नदी नहीं है दोस्तों, ये भागीरथी, एक तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी है, और ये आपका भागीरथी नदी एक अलग हो गई। ठीक है, ठीक ना। ये पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये भागीरथी नदी के तट पर। ये पलासी कहाँ है दोस्तों? पलासी स्थान का नाम है जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 में, 1757 में, 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पलासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 23 जून 1757। 23 जून 1757। ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757। किनके किनके बीच? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ये रॉबर्ट क्लाइव, ये किनके बीच लड़ा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें से कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। ठीक है, किनके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, ये प्लासी कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर, याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्या चीज़ सुधार करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उस बुक से आप लोग को उस एग्ज़ाम का तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।